दोस्तों, प्यारे बच्चों और मेरे छोटे भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नित्य स्मार्ट एकेडमी पर। दोस्तों, कल हमने एक वीडियो बनाई थी, आप जो पोस्ट कर दी है, जिसका टाइटल भी था रियल नंबर्स। तो वो वीडियो हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दी थी। आपको बता दिया था कि ये पार्ट 1 है, जिसमें आपको पहले हम बेसिक समझाएंगे, रियल नंबर्स का थ्योरी पढ़ाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 2 हम उसके सोल्व क्वेश्चन और एग्जाम्पल करवाएंगे, आपके लिए लेकर आएंगे। तो दोस्तों, वही पार्ट 2 आज मैं लेकर आ गया हूं, जिसमें मैंने आपके सिलेबस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बोर्ड में आते ही रहते हैं और जो आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, आपके मार्क्स बहुत जल्दी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल नित्य स्मार्ट एकेडमी पर। तो दोस्तों, इस बार हमारा कंटेंट सिर्फ एक ही है कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करने हैं रियल नंबर्स के बेस्ड, और सोल्व एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया हैं। हर बच्चे के अंदर अपने क्वेश्चन को या देखकर करने की एक एबिलिटी होती है। कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता, आप में भी वो खासियत है, आप भी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जरूरत है तो सिर्फ फोकस की, क्वेश्चन पर एक नजर डालिए, क्वेश्चन आपको आगे ही आगे हल होता हुआ, सोल्व होता हुआ नजर आएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहे हैं यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। तो दोस्तों, ये कह रहे हैं यूक्लिड के एल्गोरिथम का इस्तेमाल करो और इन जो क्वेश्चन आपके सामने दिए हुए हैं, इनका एचसीएफ फाइंड करो। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं हम किस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर ए को देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो डिजिट्स हैं, 8 और 12। तो हमें इनका एचसीएफ किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, 8 को हम 8 से हम डिवाइड करेंगे 12 को, तो 8 बन जा 8, इससे ज़्यादा इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो रिमाइंडर बचा हमारे पास 4। अब देखिए, अब जब रिमाइंडर 4 बच गया तो डिवीजर से तो ये बहुत कम है, यानी कि और डिवाइड नहीं दे सकते। तो अब मैंने कल भी एक फंडा बताया था कि हमने इसे 8 को एक काम दिया था 12 को पूरी तरह से डिवाइड कर देना, पर इसने डिवाइड नहीं किया, यानी कि इसने अपना काम अधूरा छोड़ दिया। तो अब इसको हम पनिशमेंट करें, पनिशमेंट मिलेगी। तो अब इसकी बारी है डिवाइड करने की। तो अब हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया। रिमाइंडर हमारे पास 0 बचा। अब जब रिमाइंडर जहां पर भी 0 आ गया तो हमारा क्वेश्चन मानो सोल्व हो गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया, यानी जिस व्यक्ति ने हमारा काम पूरा कर दिया, वही हमारा एचसीएफ है। तो यहाँ पर इनका एचसीएफ 8 का और 12 का एचसीएफ है 4। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, सोल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर है डिजिट 10 और 25। तो हमें कम वाली डिजिट से बड़ी वाली डिजिट को डिवाइड करना पड़ता है, तभी वो क्वेश्चन हो सकता है। अब देखिए 10 2 जा 20, यानी कि रिमाइंडर बचा हमारे पास 5। अब 10 से 5 को और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि डिजिट इससे छोटी हो गई है। तो वही फंडा लगेगा। अब इस बार हम 10 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 2 जा 10, और यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि हमारा काम पूरा हो गया। तो जिस व्यक्ति ने हमारा काम पूरा किया वही हमारा एचसीएफ निकलेगा। तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ है 5। देखा आपने कितने आसानी से ये दोनों क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। तो दोस्तों, पिछले क्वेश्चन की तरह सेम क्वेश्चन है, आइए नहीं भी करते हैं। तो हमें छोटी वाली डिजिट से बड़ी वाली डिजिट को डिवाइड करना है, यानी 135 को 225 से जब डिवाइड करेंगे तो ये एक बार तो डिवाइड हो जाएगा, दो बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 7 और यहाँ 90 बचेगा। तो 90 हमारे पास रिमाइंडर है। अब इसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता 135 से, इसलिए अब 90 से डिवाइड करेंगे 135 को।
ये वाला 135 हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो जब 90 से डिवाइड करेंगे 135 को, तो ये एक बार जाएगा, दो बार जाए, अगर दो बार इसको डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार जब इसको तो यहाँ पर 90 आ जाएगा और हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 45। अब जब तक जीरो नहीं आ जाएगा रिमाइंडर, तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। अब 45 से डिवाइड करेंगे 90 को, तो देखिए दोस्तों ये पूरा पूरा दो बार इसे डिवाइड हो गया, 90 आ गया और यहाँ पर रिमाइंडर हमारा जीरो आ गया। तो बताइए मुझे कि यहाँ पर एचसीएफ कितना आया, जिससे भी जहाँ पर भी हमारा रिमाइंडर जीरो आया जिसकी सहायता से, वही हमारा एचसीएफ है। तो यहाँ पर एचसीएफ हमारा 45 है। ये क्वेश्चन देखा कितनी आसानी से हो गया। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बिल्कुल सेम हो जाएगा, आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। अब दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन भी कोई बड़ी टेढ़ी खीर नहीं है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है तो हो जाएगा। कह रहा है कि दिखाइए कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर यानी कि विषम इंटीजर इन फॉर्म में, इन तीनों फॉर्म में ही हो सकता है, जहां पर क्यों क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। चलिए देखते हैं। उसके लिए हमें पहले एक छोटी सी प्रोसेस देखनी पड़ेगी, एक एग्जांपल देखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं 3 से डिवाइड करूं 5 को, तो डिवाइड करने पर यहाँ तो एक बार जाएगा, 3 1 जा 3 और रिमाइंडर बचा 2। तो दोस्तों ये जो 5 है इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है, हम 5 को इस प्रकार लिख सकते हैं कि डिवीजर मल्टीप्लाई बाई कोशेंट और प्लस रिमाइंडर। तो 3 1 जा 3 और 3 + 2 = 5। तो ये जो नंबर है यानी कि नंबर, इसको हम लिख सकते हैं डिवीजर मल्टीप्लाई बाई कोशेंट और प्लस रिमाइंडर। यानी कि अब जब मैं कहूं कि हमारे पास कोई भी, माना अब हमने दो पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं ए और बी, यानी कि तो जैसे यहाँ बी से डिवाइड कर रहा हूं मैं ए को, तो यहाँ पर चाहे कुछ भी हो, ये कोशेंट है यहाँ और रिमाइंडर हमारे पास आर हो, यहाँ कोशेंट है ये। तो ये जो नंबर ए है इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ, या इसको लिख सकता हूँ ए = बी क्यू प्लस आर। यानी कि जो बीच वाला नंबर है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम लिख सकते हैं बी क्यू की मल्टीप्लाई प्लस आर। तो दोस्तों इसी प्रकार से अब जब देखिए ये हमारे पास क्या क्या यूनिट दी हुई हैं, इसने सबसे पहले 6q+1 दिया हुआ है, यानी कि 6q+1। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यानी कि ये 6 क्या है, जब इसको हम इससे कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता चला कि ये जो 6 है यही हमारा डिवीजर है, यानी कि 6 से किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई, सॉरी इसको 6 से भाग दिया जा रहा है, यानी कि डी हमारा 6 है डिवीजर। अब दोस्तों एक बात यहाँ पर ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर हम 6 से किसी भी इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं तो बताइए कि रिमाइंडर क्या बचेगा। इसका सीधा सा फॉर्मूला है, जिस चीज़ से हम डिवाइड कर रहे हैं उससे कम ही हमेशा हमारा रिमाइंडर आएगा। यानी कि अगर 6 से किसी चीज़ को हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा, 1 बच सकता है, 2 भी बच सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता क्योंकि फिर तो 0 हो जाएगा। अब देखिए जरा ये सिर्फ हमारा 6 से डिवाइड करने पर यही सब चीज़ें हमारी रिमाइंडर में बच सकती हैं। ये बस यही ध्यान रखने की जरूरत है। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि ये इसको हम लिख सकते हैं 6q + 0, क्योंकि रिमाइंडर की जगह 0 लिखेंगे और 6q तो 6 यानी कि 6 से डिवाइड कर रहे हैं। इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6q+1, इसको लिख सकते हैं 6q+2, इसको लिख सकते हैं 6q+3,
3 है ये। और इसको लिख सकते हैं 6 क्यू प्लस 4। सिंपली इसी को लिख सकते हैं हम 6 क्यू प्लस 5। इससे अलग तो दोस्तों कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 6 का अगर हम किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर सिर्फ हमारे पास यही 6 से कम ही बचेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर एक सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखने की हमें ज़रूरत पड़ेगी। देखिए ज़रा, मैं इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ। ये 6 क्यों है, तो इसको मैं सिर्फ और सिर्फ 6 क्यों लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। और 6 क्यों को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 क्यों। अब दोस्तों ये 2 ये मल्टीप्लाई है 3 क्यों की, इसमें ना तो कुछ ऐड हो रहा है ना ही सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है, यानी कि ये 2 की मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब है ये इवन नंबर है, ये एक इवन नंबर है। अब इसको देख लेते हैं। इससे पहले इसमें 2 कॉमन आ रहा है हमारा, और जब 2 कॉमन आ रहा है तो ये तो हो गया 3 क्यों, तो यहाँ पर बचा 1। अब दोस्तों वही बात कि यहाँ पर ये सिर्फ एक टर्म है और 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि इसका मतलब ये भी एक इवन नंबर ही होगा। इसी प्रकार हम देख सकते हैं ये जो 4 है इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, तो ये भी हमारा इवन नंबर ही होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक टर्म है, ना कुछ ऐड हो रहा है ना ही इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब दोस्तों जब 1 ये वाला ये और ये तीनों तो इवन है, तो ये जो हमारे पास शेष बचे हुए हैं 6 क्यू प्लस 1 और 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5, ये क्या है। जब 6 क्यू प्लस 0, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4 तो इवन है, तो बचे हुए क्या, तो दोस्तों बचे हुए हमारे ओड इंटीजर हैं। सीधा सीधा हमें फाइंड हो गया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 6 क्यू प्लस 1 और 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5, सिर्फ यही एक पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में हो सकते हैं, पॉजिटिव ओड इंटीजर के। तो दोस्तों यहाँ पर प्रूव हो चुका है कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर सिर्फ और सिर्फ 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 की फॉर्म में ही हो सकता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी देखा कितना आसान है, सिर्फ दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी हमें थोड़ा सा, और ये क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। कह रहा है कि ये जो प्रोडक्ट ये नंबर लिखे हुए हैं इनको इनके प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट के रूप में दिखाओ। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए मैं दिखाता हूं किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो 140 को हम सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे। अब ये एक इवन नंबर है, तो सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 7 जा 14 और 0 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर 2 से फिर डिवाइड होगा तो 35। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, अब ये किससे डिवाइड हो सकता है, ये 5 से डिवाइड हो सकता है। 5 7 जा 35 और 7 तो एक अभाज्य संख्या है, यानी कि ये अपने अलावा और किसी से नहीं डिवाइड हो सकती। तो यहाँ पर अब जब हमारा 1 आ गया, अब इससे आगे हम कुछ प्रोसेस कर नहीं सकते। तो दोस्तों अब जो हमारे पास ये जो आए हैं 2 2 5 7, यही इसके प्राइम फैक्टर हैं। तो हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7, यानी कि इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7। और कोई ये इसका सॉल्यूशन आपके सामने निकल गया है, यानी कि इसका फैक्टर हमने कर दिए हैं। इसको और किसी डिवाइड में और किसी टर्म में इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसको इस प्रकार ही लिखा जा सकता है, यानी कि 2 5 7 के अलावा ये और किसी चीज से डिवाइड नहीं हो सकता। अब आपके सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, इसी प्रकार से है 3825, इसको डिवाइड किया जा सकता है 5 से। चलिए करते हैं 5 से, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 7 35, यहाँ पर हमारे पास 3 बचा और 5 6 30, यहाँ पर 2 बचा, 5 5 25। अब इसको फिर से 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 यहाँ पर 76, यानी कि इसको 75 से कर सकते हैं। तो 5 1 जा 5, यहाँ पर 2 बचा, 5 5 जा और 5 3 जा,
अब देखिए दोस्तों, इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, अब इसको 5 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। अब इसको दोस्तों हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 7। तो इसको 13 से हम, यानी कि जब इसको फैक्टर करेंगे तो 13 से डिवाइड हो जाएगा, और 13 को सिर्फ 13 से ही डिवाइड किया जा सकता है। तो इसके भी दोस्तों हमने प्राइम फैक्टर कर दी है। अब इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि 3 8 2 5, इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी कि 5, और यहाँ पर 2 5 है तो उसको मल्टीप्लाई में हम इसके इस प्रकार लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 एंड मल्टीप्लाई बाई 13, यानी कि इसको हमने इसके प्राइम फैक्टर के रूप में लिख दिया है। इसमें और कुछ नहीं हो सकता, कोई सॉल्यूशन आपके सामने है। तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, इसी प्रकार से आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए पढ़िए। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम डॉट एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। और डिजिट आपके सामने दिए हुए हैं, नंबर आपके सामने दिए हुए हैं। दोस्तों एक फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है कि अगर किन्हीं भी दो नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करेंगे तो उन्हीं दोनों नंबर की मल्टीप्लाई, यानी कि प्रोडक्ट के इज इक्वल टू दोनों ही बराबर आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों के एलसीएम और एचसीएम फाइंड करने पड़ेंगे। तो चलिए एलसीएम और एचसीएम फाइंड करना मालूम है किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए हमारे पास है 5 1 0, इसके सबसे पहले हम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 2 से इसको फैक्टर करने शुरू करता हूं मैं। 2 2 जा 4, हमारे पास यहाँ पर 1 बचा, 2 5 जा 10, और यहाँ पर फिर से 2 5 जा 10। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता तो 5 से हो सकता है, यानी कि 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ये 7 से हो जाएगा, 7 से करेंगे तो यहाँ पर 13 बचेगा, और 13 से सिर्फ 13 ही डिवाइड किया जा सकता है। अब एक बार 92 को भी कर लेते हैं। 92 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करना शुरू करूंगा। 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, ये फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर से 2 से नहीं, अब नहीं हो सकता 2 से, अब ये सिर्फ 23 से ही डिवाइड किया जा सकता है। अब दोस्तों इनके प्राइम फैक्टर कर दिए गए हैं और कोई डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो हमें एलसीएम फाइंड करना तो मालूम है, यानी कि एलसीएम जब हम इसका फाइंड करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 5 7 13, और इसके फैक्टर है 2 2 23। तो इन चारों में और इन तीनों में क्या कुछ चीज कॉमन है, आ रही है? हाँ, 2 कॉमन आ रहा है, और कोई चीज कॉमन नहीं आ रही है। तो जो चीज कॉमन है उसे सिर्फ एक बार ही लिखते हैं और बाकी चीज को एक एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 5 बचा, 2 बचा, 7 बचा हमारे पास, और 23 और 13। तो दोस्तों इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो हमारे पास एलसीएम इसका जब फाइंड हो जाएगा, एलसीएम आपके सामने दे रहा हूं, तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद एलसीएम आएगा 2 3 4 6 0। ये आपका एलसीएम आ गया है, यानी कि जो चीज कॉमन है उसको सिर्फ हम एक बार लिखते हैं, और एच से फाइंड करने के लिए जो चीज कॉमन है, सिर्फ जो फैक्टर आपस में कॉमन है दोनों नंबर में, वही इसका एचसीएफ फाइंड कहलाएगी, वही इसका एचसीएफ होता है। तो हमारे पास तो सिर्फ एक चीज कॉमन है और वो है 2। तो ये आपके सामने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड हो गए हैं। अब हमें जो फॉर्मूला दिया गया है उसमें इनको पुट करना है, तो हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले एलसीएम लिखना है हमें 2 3 4 6 0, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें एचसीएफ के साथ। एचसीएफ हमारा 2 है। अब इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, जो हमारे नंबर गिवन है वो उनकी हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए 510 और मल्टीप्लाई बाई 92। तो दोस्तों जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमारा आ जाएगा ये 4 6 9 2
0 मल्टीप्लाई करने के बाद इसी प्रकार से हम इसकी भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी मल्टीप्लाई करने के बाद सेम आएगा 4692 तो दोस्तों आपने देखा कि हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही बराबर आ गई हैं। तो ये प्रूफ हो गया कि एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई और दो गिवन नंबर्स की मल्टीप्लाई आपस में बराबर होती है। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, ये फॉर्मूला ही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत काम आता है। इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दोस्तों अभी हमने दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना सीखा। अब हम देखते हैं कि जब हमारे पास तीन नंबर दिए गए हो उनका एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, ये बिल्कुल सेम है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले 12, 15 और 21 इनको हम लिखते हैं। और चलिए देखते हैं ये तीनों ही नंबर किस चीज़ से डिवाइड किए जा सकते हैं। हम इनको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21। अब ये 4 5 7 किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, यानी कि इनको अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 4 को डिवाइड करता हूँ 2 से, 2 2 जा 4, और जो चीज़ डिवाइड नहीं हो रही है उसे सेम लिख देते हैं। 5 ऐसे लिख दिया, 7 भी ऐसे ही लिख दिया। अब 2 बचा हुआ है, 2 को फिर से करते हैं, तो 2 1 जा 2, यहाँ पर 5 और 7 ऐसे ही लिख दिया। अब 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर 7 और 7 को 7 से करेंगे तो ये 7 ही बचेगा। अब दोस्तों इसके प्राइम फैक्टर कर दिए गए हैं, तो इसके भी करके देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। 7, 11 एंड 13। दोस्तों जरा ध्यान दीजिए, इन तीनों संख्याओं में क्या खास बात है। ये तीनों ही संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। 7, 11, 13 ये ऐसी संख्याएं हैं, इनको सिर्फ खुद यानी कि खुद ये अपने आप के द्वारा ही डिवाइड की जा सकती हैं और किसी संख्या के द्वारा नहीं डिवाइड की जा सकती। तो इसीलिए इनको सिर्फ एक से ही डिवाइड किया जा सकता है, 1 1 1। यानी कि 7 से जब हम करेंगे तो 7 1 जा 7, 11 ऐसे ही रहेगा और 13 भी ऐसे ही रहेगा। फिर जब करेंगे 11 से तो 11 1 और यहाँ पर 13 बचेगा। अब जब 13 को सिर्फ 13 से ही डिवाइड किया जा सकता है तो हमारे पास यहाँ पर 1 1 और 1 आ जाएगा। तो दोस्तों अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले एलसीएम देखने के लिए सीधी सी बात है कि एलसीएम अगर कोई चीज़ कॉमन है तो उसको तो एक बार लिखेंगे, और जो चीज़ कॉमन नहीं है उनको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसे ही लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं इन दोनों ही। सबसे पहले एचसीएफ तो हमारे पास गिवन है, एचसीएफ तो हमारा 1 आ गया। और एलसीएम इसके लिए हमारा क्या आएगा, एलसीएम जब हम देखेंगे तो 7 मल्टीप्लाई बाई 11 और मल्टीप्लाई बाई 13। अब यहाँ पर जो भी डिजिट आएगी वही इसका एलसीएम है। ये दोनों ही चीज एचसीएफ और एलसीएम में हमने इनका फाइंड किया है। अब हम देखते हैं कि इसका किस प्रकार से कर सकते हैं। यानी कि 12, 4, 15 और 21 का एलसीएम, अगर एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है तो हम देखते हैं कि कोई भी चीज कितनी बार कॉमन है। यहाँ पर 2 और 2 दो बार कॉमन है, यानी कि 2 को सिर्फ एक बार लिखेंगे और जो चीज कॉमन है वही एचसीएफ भी होती है। और एलसीएम के लिए हमें बाकी बची हुई चीजों की मल्टीप्लाई कर देनी होती है। तो एलसीएम के लिए हमें 3, 2 एक बार लिखेंगे और 5 और 7 जब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी डिजिट हमारे पास आएगी वही हमारा एलसीएम फाइंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 डिजिट की भी हो, 4 डिजिट की भी हो, कितनी भी डिजिट हो, उनका एलसीएम और एचसीएम हम इसी प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गिवन दैट HCF इज इक्वल टू 9 और फाइंड एलसीएम। दो नंबर आपके सामने दे दिए गए हैं, इसका HCF तो हमें गिवन है, एलसीएम फाइंड करना है। तो दोस्तों अभी हमने एक फॉर्मूला सीखा कि अगर हमें दो नंबर दिए गए हों A और B, उनकी मल्टीप्लाई कर दें आपस में, तो HCF और एलसीएम इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर ही आएगी। तो दो डिजिट तो नंबर हमारे पास गिवन है 306 मल्टीप्लाई बाई 657। HCF हमारे पास गिवन है 9 और हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम हमारे पास कुछ नहीं है तो उसे हमने x मान लेते हैं। चलिए x, जब x वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो एलसीएम भी फाइंड हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो 9 है इसको हम उधर भेज देंगे, तो ये इधर 306 मल्टीप्लाई बाई 657 और ये इनके नीचे आ जाएगा 9 और यहाँ पर सिर्फ x बचेगा। अब जो x है यही तो हमारा एलसीएम है। तो दोस्तों जब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो जो भी डिजिट हमारे पास आएगी वही हमारी एलसीएम फाइंड हो जाएगी, यानी कि एलसीएम की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी। तो ये क्वेश्चन यानी कि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लिखा हुआ है इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये दोस्तों क्वेश्चन पहले से सोल्व किया हुआ है। क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, यानी कि सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब दोस्तों सबसे पहले तो हमें परिमेय और अपरिमेय संख्या ही देखनी है कि ये क्या है। दोस्तों अगर कोई संख्या परिमेय संख्या है यानी कि रेशनल नंबर है तो हम उसको लिख सकते हैं P अपॉन Q की फॉर्म में, और अगर वो इरेशनल नंबर है तो हम उसको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि जब उसको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो ये प्रूव हो जाएगी कि वो रेशनल नंबर है। यही फॉर्मूला, यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सिद्ध करते हैं, कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें इसका अपोजिट लेकर क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करेंगे। तो हम लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, यानी कि क्वेश्चन में तो कह रहा है कि सिद्ध करो ये अपरिमेय संख्या है। हमने माना कि ये परिमेय संख्या ही है, अपरिमेय नहीं है। तो दोस्तों अगर ये परिमेय संख्या है तो ये A अपॉन B यानी कि P अपॉन Q या A अपॉन B बात एक ही है, इसको फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर A और B को प्राइम है और B 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर 0 के बराबर रख दिया B तो ये तो इनफिनाइट हो जाएगा। अब दोस्तों जब रूट 5 हमने A अपॉन B के फॉर्म में लिख दिया, अब तो दोनों साइड की हमें स्क्वायरिंग करते हैं, तो स्क्वायर करने पर हमें रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा और A अपॉन B का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट से तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा और ये A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर हो जाएगा। तो B स्क्वायर को हम 5 की मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, यानी कि B स्क्वायर 5 इज इक्वल टू A स्क्वायर। अब ये जो 5 है इसको हम A स्क्वायर की डिवाइजन में, यानी कि उसको डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या सिद्ध हुआ, A स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, यानी कि ये जो 5 है ये A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो जब ये A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो सीधी सी बात है कि ये A को भी डिवाइड कर देगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक ध्यान रखने की बात है, अब हमने ये जो A अपॉन B माना था, यहाँ पर A की जगह अगर हमें 5, A की जगह हमने 5m ले लिया, ये कोई भी इंटीजर ले लिया यहाँ पर किसी भी इंटीजर के लिए, तो ये A की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट कर देनी है। तो रूट 5 इज इक्वल टू 5m अपॉन B। अब ये जो दोनों तरफ का फिर से हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये B स्क्वायर 5 हो जाएगा और इधर 5 का स्क्वायर 25 और m का स्क्वायर m स्क्वायर। तो 5 से 25 5 बार कट जाएगा और ये जो 5 है इधर ये B के नीचे यानी कि B के अपोजिट आ जाएगा। अब दोस्तों ये जो 5 है ये B स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, और जब ये B स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये जरूर B को भी डिवाइड कर देगा, यानी कि ये जो 5 है ये A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और ये जो 5 है यहाँ पर B स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास इंटीजर है A और B, यहाँ पर दोनों ही इंटीजर में ये जो 5 है ये एक कॉमन फैक्टर है,
यानी कि इसको हम दोनों में कॉमन ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बी स्क्वायर है ये 5m स्क्वायर के बराबर, यानी कि यहाँ पर भी 5 है बी स्क्वायर के बराबर, और ये जो ए स्क्वायर यहाँ पर भी 5 है। तो यहीं से हमने देखा कि 5 तो दोनों में ही कॉमन है। और ये जो कॉन्सेप्ट है कॉमन फैक्टर होने का, ये सिर्फ और सिर्फ को प्राइम में ही हो सकता है। अब दोस्तों अगर ये को प्राइम है तो इसका मतलब है कि हमने ये एज्यूमिंग ही गलत कर ली है। अब जब हमने एज्यूमिंग करी थी कि ये रेशनल नंबर है तो वो कॉन्सेप्ट तो हमारा नीचे गलत आ गया, और जब कॉन्सेप्ट ही गलत आ गया तो उसका मतलब तो यही है कि ये रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर ही है। सो वी कंक्लूड दैट √5 इज इरेशनल। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट कई सवालों में, हर क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट लगेगा। हमें इसी प्रकार से क्वेश्चन को अपोजिट लेकर सॉल्व करना चाहिए। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो आज यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आप नए हैं, अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अब हम यूनिट बाय यूनिट ऐसे ही वीडियो लाने वाले हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पर। धन्यवाद।